हेलो एवरीवन। दोस्तों, 12th एग्जाम जो बहुत ही जल्द आ चुका है। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों के सवाल है कि सर, लास्ट ईयर आपने हर मंथ टारगेट दिए थे, हर मंथ आप बच्चों से पढ़ाई करवा रहे थे, इस साल आप क्यों नहीं वीडियोस पोस्ट कर रहे हो? और सिंपल एक बात बताऊं, जो हो गया। मैं इस चीज में बिलीव करता हूँ कि जो पास्ट हमारा, हम नहीं पढ़ रहे थे, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, पढ़ाई नहीं हो रही थी, फॉरगेट इट। पिछले 12 साल का एक्सपीरियंस है दोस्तों। मैं आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की पढ़ाई, अभी भी हमारे पास 5 से 6 महीने, बोर्ड एग्ज़ाम का टाइम टेबल ऑलरेडी आ चुका है। अब मैं सीधी बात करने आपसे जुड़ चुका हूँ कि अब आपको टारगेट्स मिलेंगे, अब आपको सारी वो चीज़ें मैं बताऊँगा कि कैसे पढ़ना है, क्या तरीका होना चाहिए पढ़ाई का कि आप लोग अच्छा स्कोर कर पाओ। 95% ईज़िली हर कोई बंदा जा सकता है। इर्रिस्पेक्टिव उसने 11th में कितना स्कोर किया, इर्रिस्पेक्टिव उन्होंने 11th में क्लास लगाया, नहीं लगाया। सर, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई भी टॉपर पैदाइशी टॉपर नहीं होता, है ना? आपको लग रहा होगा कि सर यही बंदा टॉप आ रहा है तो यही करेगा। भई मैं बता रहा हूँ आपको कि हर बंदा 90 प्लस मिनिमम जा सकता है, अगर वो सही स्ट्रक्चर में 12वीं की पढ़ाई कर ले। सर, पढ़ना कैसे है, क्या तरीका होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको गाइड करने की ज़िम्मेदारी मेरी, बट आपको एक प्रॉमिस करना होगा कि सर आप सब चीज़ों को फॉलो करोगे। पहले आप एक काम कर लीजिए, अगर आपको कोई मतलब, ये मेरा भरोसा है आपको, ये मेरा वादा है आपको कि आपसे जितने भी आपके सब्जेक्ट है, अकाउंट, इको, ओसी, एसपी, बाकी थियरी सब्जेक्ट, कैसे पढ़ना है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम 2024 में आ सकते हैं और जिसकी हमें मेहनत करनी है, क्या पढ़ाई का स्ट्रक्चर हो, कहाँ से शुरुआत करनी है, सब करो बताऊंगा आपको। एक काम करना है, पहले तो ये वीडियो अपने कोई एक दोस्त को शेयर करना है, सिर्फ ज्यादा नहीं, एक दोस्त को शेयर करो जो जिसे आप अपना सच्चा दोस्त मानते हो, ठीक है? लाइक करना, कमेंट करना आपका रोल है, लेकिन सब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक की वीडियो पहुँचाओ दोस्तों। आपके प्लानिंग में हेल्प करने की ज़िम्मेदारी मेरी। 2 बातें मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, बहुत ध्यान से सुनना। पहली बात ये है कि तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो पता है? क्योंकि तुम्हें यही नहीं आइडिया है, मतलब तुम बुक ओपन कर रहे हो, तुम एक चैप्टर रीड कर रहे हो, ठीक है? रीड हो गया, तुम्हें लग रहा है कि यार पढ़ाई डन हो गई, ये चैप्टर मैंने पढ़ लिया है। बट क्या तुम्हें ये पता है कि पेपर में उस चैप्टर से क्या सवाल पूछे जा सकते हैं, या तुम्हें कौन से क्वेश्चंस के लिए वहां पे ज्यादा कि रिवीजन करना है? दूसरी बात, तुम अकाउंट सपोज, और ये बहुत बड़ी बात है और ये बहुत अच्छा मेरा ऑब्जर्वेशन है, और पिछले 12 साल से ये चीज हो रही है, और ये कुछ नई बात नहीं कि आपकी बैच में कुछ पुराना हो रहा होगा। आप एक चीज देखिए दोस्तों, अकाउंट्स का जो फाइनल अकाउंट वाला जो चैप्टर है, पहला ही चैप्टर है, वो आपने जहाँ पे भी ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस लगाए हुए हैं, बहुत अच्छे से हुआ था, तब आपका फाइनल अकाउंट का सम टैली हो रहा था। लेकिन बहुत बच्चे जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं रखी, आज ये नौबत है कि फाइनल अकाउंट का सम भी टैली नहीं हो रहा है। इनपीओ तो छोड़ ही दो, पार्टनरशिप तो छोड़ ही दो, पीओई तक तो शायद पहुंचे ही नहीं है। तो क्या दिक्कत है पता है? कंसिस्टेंसी मैटर करती है, और हमारा वो कंसिस्टेंसी नहीं है। या पढ़ाई में तो है, लेकिन रिवीजन नहीं ला रहे हम लोग, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है दोस्तों, कि आपको अगर सही ढंग से चीजों को कि अच्छे ढंग से पढ़ना है, तो आपको एक चीज तो समझनी पड़ेगी कि यार मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए और रिवीजन चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं बस 4 महीने से पढ़ रहा हूं और जो 4 महीने पहले शुरू किया था वो चैप्टर तो याद ही नहीं आ रहा, तो क्या मतलब उस पढ़ाई का? तो क्या आपने आपके शेड्यूल में वो रिवीजन वाला टाइम रखा है? नहीं रखा। मैं आपको बताऊं, मालिक, एक चीज़ आपको मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आपके लिए बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आ रही है। मेरा एक योद्धा बैच आया था, उसमें मैं बहुत कम बच्चों को ही एडमिशन दे पाया। अब ये बात नहीं है, आपके लिए बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें भी हैं, राइट? लेकिन इफ यू वांट कि सर ये सारथी बैच मेरा 21st या 25th सितंबर से मैं उसे लाइव सेशन में आने वाला हूँ। आप कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको नंबर वहाँ पे दिख ही रहा है स्क्रीन पे, ठीक है? और याद रखिए कि आप लोगों को सबसे, मतलब ओसी, एसपी और इको, स्पेशली इको आपको छोटा सब्जेक्ट लगता है लेकिन है सबसे दमदार, है ना? पहले 5 चैप्टर कैसे पढ़वाना है, मैं तो यूट्यूब पे आपको गाइड करूंगा ही, लेकिन इफ यू वांट कि सर हम ना लाइव आपके लेक्चर अटेंड करेंगे, हमको आप डेली टारगेट दीजिए। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट देना। लास्ट पेपर में देखो, कॉलेज में बहुत सारे कॉलेजेस में पेपर हो रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम चेक भी नहीं करेंगे, तो बच्चा वहां पे सीरियस हो ही नहीं रहा है ना? बोर्ड एग्जाम में सीधा जाओगे, लग जाएगी मालिक। आपको टारगेट देना, टेस्ट सीरीज लेना, लाइव सेशंस के थ्रू चीजें करवा लेना, उसका रिकॉर्डेड बैकअप देना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी। सब चीजें करवा लूंगा, और यहाँ पे आप पहले दिन से आइए, क्योंकि क्या होता है कि बच्चा 50-60 दिन बाद जुड़ता है, बोलता है सर वो सारथी बैच। अब सारथी से आपका मतलब मैं बता दूं सर, महाभारत के युद्ध में अर्जुन के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल था, है ना? मतलब अर्जुन जैसा योद्धा मतलब कोई हो नहीं सकता, ऐसे बात थी, ठीक है? करण थे, अर्जुन थे, बहुत सारे बड़े बड़े महारथी थे।
अब सीन ऐसे था सर कि वो पोटेंशियल होने के बाद भी कन्फ्यूज़ थे और भगवान श्री कृष्ण ने उनके अनुभव के, उनके ज्ञान के सागर से उन्हें गाइड किया और युद्ध जिताया। हम श्री कृष्ण भगवान से तुलना तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, पिछले 12 साल का जो अनुभव है, जिस तरह अर्जुन जी को कृष्ण भगवान ने सारथी बन के गाइड किया था, मैं आपका दास बन के बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ दोस्तों। आपका गुरु बनना ये बात की बात है। पहले आपका दोस्त, आपका दास बन के आपको एक गाइडेंस के तरीके से मैं लेके जाऊँगा कैसे हमें पढ़ना है। मेरे डेमो लेक्चर आपने देख लिए पिछले साल के। अब अगर आपको लगता है कि सर लाइव सेशन हमें अटेंड करना है, आपका सारथी बैच जॉइन करना है, जॉइन कर लीजिए। आपके पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, सारे सब्जेक्ट करवाने की ज़िम्मेदारी मेरी। अगर आप खुश नहीं हुए सर रिज़ल्ट नहीं आया हमारे जो-जो हम चीज़ें कर रहे हो बोल के भी, तो आप लोगों जो बोलोगे वो करने को तैयार है सर। ठीक है? आपकी पढ़ाई अब मेरे भरोसे रेगुलर सेशन आएँगे आपके लिए, पढ़ाई आसान है, मैं आपसे करवा लूँगा सारी पढ़ाई दोस्तों, ट्रस्ट मी 12वीं में 2 महीने में सारी पढ़ाई होती है, हमारे पास तो डबल टाइम है। तो आप लोगों का 12वीं का टेंशन खत्म, सारथी बैच में हर किसी को एडमिशन मिलेगा। सारथी बैच जो नहीं अटेंड कर रहा है सर, उसी एसपी रिस्पेक्टिवली किसी सब्जेक्ट में गाइडेंस चाहिए, आप हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, आप कॉल उठाए जाएँगे। प्रॉपर टीम हमारी कि आ चुकी है अब, इस पे काम पे लग चुकी है। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक रहेगा, वहाँ पे आप उस वेबसाइट को विज़िट कीजिए। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए टेलीग्राम को जॉइन कर लीजिए। अब 12वीं बोर्ड का बिगुल एक से एक की तरफ से बज चुका है। अब आपके गाइडेंस सेशन एवरीडे आएँगे। आप उसे अटेंड करना, समझना और चीज़ों को कि कोशिश करना कि आप अच्छे तरीके से डील कर पाओ। दोस्तों इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकूँगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।